बाहर निकाल लिया गया है। तो टनल के अंदर स्ट्रेचर और गद्दे पहले से मौजूद थे, जिससे कोई असुविधा न हो और आसानी से उन तमाम लोगों को बाहर निकाला जा सके। तो निकाले गए सभी श्रमिक पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। ये आज पूरे क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। मुख्यमंत्री के साथ में भी थी, मुख्यमंत्री से क्या बातचीत हुई आपकी? और दूसरा ये कि क्या कोई मजदूरों से बातचीत हुई है? वहाँ पे जो मजदूर थे उनसे बातचीत की आपने? नहीं, मैंने तो उनसे बातचीत नहीं की, लेकिन सीएम साहब ने वहाँ पर बाकायदा जैसे ही हमारा वो जो पाइप आर पार हुआ, अनेक जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किए, अलग अलग पर्यायों पर काम किया और उसके बाद ये सफलता मिली है। ये बहुत गहरा संकट था, पहली बार इस प्रकार का अनुभव आया। इन लोगों की जान बची, उन लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूं। और इसमें जान बचाने में जिन जिन भारत सरकार की एजेंसियों ने और राज्य सरकार की एजेंसियों ने और सभी हमारे इंजीनियर्स ने रात दिन अपनी जोखिम लेकर जो काम किया है, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके आभार व्यक्त करता हूं। ये घटना ने भी हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। अब हम लोग इसके बारे में टनल का सेफ्टी ऑडिट भी करने वाले हैं और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम लोग ज्यादा से अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके, ये भी कोशिश करेंगे। हिमालय का स्टार्टा बहुत ही फ्राजिल है और इसीलिए स्वाभाविक रूप से वहां काम करना भी बहुत कठिन है, पर इसके ऊपर हमको उपाय ढूंढना होगा। हम निश्चित रूप से उपाय ढूंढेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार जिन जिन लोगों ने सहयोग किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष रूप से जो मजदूर है उनके परिवारों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वो बेचारे वापस आए हैं। हमारे लिए, सबके लिए बहुत खुशी की बात है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को आपने सुना, उन्होंने किस तरीके से उन तमाम एजेंसियों को साफ तौर पर उनका आभार व्यक्त किया है उन्होंने, और कहा है कि किस तरीके से जो ये हादसा दिवाली के दिन हुआ था, उसके बाद लंबे वक्त तक ये पूरा अभियान चलाया गया और अब सुरक्षित उनको निकाल लिया गया। तो जो भी एजेंसीज इसमें काम कर रही थी, लगातार लगी हुई थी, दिन रात जिन्होंने एक कर दिया है, उन तमाम लोगों को बधाई भी दी है केंद्रीय मंत्री ने। तो अभी अंदर भी व्यवस्था है, अंदर डॉक्टर्स पूरी टीम अंदर है, वहाँ बेड्स लगे हुए हैं, निगरानी कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं। ऐसे सब लोग कुशल है। तो सलक्यारा टनल रेस्क्यू पूरा हो गया है और जीत गई जिंदगी, सफल हुआ ये रेस्क्यू और जल्द से जल्द अब इंतजार है कि कोई भी उनको कोई असुविधा ना रही हो, कोई दिक्कत ना बढ़े इन तमाम श्रमिकों को जो लगातार फंसे हुए थे। चूंकि तापमान जो है, चाहे वो हम टनल के अंदर की बात कर लें और यहां का, वो अलग है। और दिवाली के दिन ये हादसा हुआ था, जिसके बाद से लगातार रेस्क्यू अभियान जारी था। तो पीएम मोदी ने भी रेस्क्यू की जानकारी दी है। आपको बता दें, लगातार वो खुद इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे और सभी 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तो चुनौतियों का ये पहाड़ जो है वो कहीं ना कहीं टूट चुका है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी नजर बनाए हुए थे। पीएमओ खुद मॉनिटरिंग कर रहा था और सुरक्षित उन तमाम लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। तो दिवाली के दिन यह हादसा हुआ था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें उस दौरान की जब सीएम धामी, तो तस्वीरें साफ तौर पर आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन तमाम श्रमिकों का हालचाल भी जान रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे और उन तमाम लोगों का हालचाल जानते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं 45 मिनट में 41 लोगों का ये रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू अभियान पूरा हो चुका है और 17 दिनों से ये तमाम लोग फंसे हुए थे, जिनको अब सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तो 5 तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है सीएम धामी ने उन तमाम लोगों का हालचाल जाना। रेस्क्यू अभियान जब चल रहा था
दूसरी तस्वीर में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कैसे उस टनल में जो पाइप डाला गया उससे उन तमाम श्रमिकों को बाहर निकाला जा रहा है। और सीएम धामी लगातार घटनास्थल पर बने रहे। एम्बुलेंस आप देख सकते हैं एक के बाद एक तमाम श्रमिकों को अस्पताल लेकर जा रही है और लगातार शासन प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ वहां पर जुटा रहा। तो हमारे सहयोगी घटना स्थल से आपको हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाते रहे। और दिवाली के दिन जो हादसा हुआ था, जो तमाम लोग इससे प्रभावित हुए थे, उन सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तो जो श्रमिक वहां पर फंसे हुए थे उनके परिजनों को भी बुला लिया गया था। उनके परिजन वहां पर पहुंचे थे, बेहद खुश नजर आ रहे थे। और आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम परिजन जो है वो खुश नजर आ रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं, क्योंकि दिवाली के दिन उनका जो त्योहार था वो रो रो कर गुजरा था। उसी दिन ये हादसा हुआ था और सभी 41 मजदूरों को आज 17 दिनों के बाद रेस्क्यू कर लिया गया है, जिसके बाद अब खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं उन श्रमिकों के परिजन। तो मंजीत के घर की तस्वीर है और खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं ये तमाम लोग। तो पीएम मोदी ने रेस्क्यू की जानकारी ली है और आज का जो दिन है वो कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों के लिए शुभ साबित हुआ। मंगलवार हनुमान जी का दिन है। हनुमान जी जो कि रुद्रावतार भगवान शिव के, और भगवान शिव की तस्वीर कल वहां पर उभरी थी अपने आप। तो आप देख सकते हैं दिन रात एक कर दिया इन तमाम योद्धाओं ने। इन 41 लोगों को बचाने के लिए, इन 41 लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए उनके लिए अस्पताल की व्यवस्था की गई, स्पेशल बेड वहां पर लगाए गए और कैसे किसी को कोई असुविधा ना हो इसलिए तमाम कोशिशें लगातार जारी थी। तो न्यूज स्टेट की नॉन स्टॉप कवरेज भी लगातार जारी थी। हर एक अपडेट हमने आप तक पहुंचाई और आज ये जो मंगलवार है वो किस तरीके से शुभ मंगल इन लोगों के लिए साबित हुआ है वो हम तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। किस तरीके से ये अलग अलग कैमरों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमने इस पूरे अभियान की जो तस्वीरें हैं वो आप तक पहुंचाए। तो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से जब यह रेस्क्यू सफल हुआ, मुख्यमंत्री उन तमाम लोगों का हालचाल जान रहे हैं और देखिए वो पाइप के जरिए उन तमाम लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। उस दौरान की तस्वीर और कैसे विक्ट्री साइन बनाता हुआ वो श्रमिक नजर आ रहा है जिसको निकाला गया था। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं। 17 दिन का इंतजार पूरा हुआ और सिर्फ न्यूज स्टेट उन तमाम श्रमिकों के परिजनों के पास भी पहुंचा जो बेहद उत्साहित नजर आ रहे। लखीमपुर से हमने आपको तस्वीरें दिखाई, बरेली से हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से वो लोग अब बेहद उत्साहित और असल मायने में उनकी जो दिवाली है वो आज हुई है, क्योंकि दिवाली वाले दिन ये हादसा हुआ था। उनकी दिवाली कहीं ना कहीं बेहद खराब हुई थी। त्योहार जो है वो कहीं ना कहीं उनका रोते हुए गुजरा था और आज उसकी बानगी भी आपने देखी कैसे वहां पर आतिशबाजी चलाते हुए नजर आए लोग। उन तमाम श्रमिकों के परिजन जो है वो आज पटाखे जला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आज उनके लिए दिवाली का दिन है। आज मंगलवार का ये दिन उनके लिए शुभ मंगल साबित हुआ है और जिंदगी की दहाड़ है वो पहाड़ पर हावी हुई है, पहाड़ को तोड़ा है और 17 दिन का इंतजार खत्म हुआ है। तो सिलक्यारा टनल रेस्क्यू पूरा हो चुका है, जिंदगी जीत गई है और न्यूज स्टेट का जो भरोसा है वो किस तरीके से आपके साथ है, हर एक तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई। I think India has achieved this tremendous achievement and under the leadership of our Honorable Prime Minister and various organizations that he leads, the PMO itself, from where his principal secretary has been leading the efforts, who has been on the ground himself and spoken to the workers at some time, also gone to each and every site of the options which were being pursued by all the disaster management authorities at that particular time. So I think it's a tremendous achievement personally for the Prime Minister and for his PMO. Down below, ministries of concern, the Ministry of Road Transport and Highways, the Ministry of Home, which has done a tremendous job of managing this, the Disaster Management Division of the MHA, and the NDMA itself, the Health Ministry, so many others, the Indian Air Force, the NDRF, the Army Corps of Engineers, and
I mean, it would be, if one can take up the whole evening naming the agencies and the organizations which have been involved in this. The only message which needs to be realized and communicated is this has been a all of India, all of government and all of India operation. Rarely have we seen such kind of concern for the lives of people who are perceived not to matter. A lot of people may perceive that 41 workers are non-entities, but it just shows. तो आज का दिन क्या दिवाली लेकर आया है। 41 मजदूर बाहर आ चुके हैं। तस्वीरें न्यूज स्टेट ने आपको तब से दिखाई जब टनल में यहां पर मलबा फंस चुका था। न्यूज स्टेट वहां पर बना रहा, पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाई और तब तक साथ दिया जब तक 41 मजदूर बाहर नहीं आ गए। 41 मजदूर अब बाहर आ चुके हैं और साथ ही उनका जो स्वास्थ्य परीक्षण था टनल से बाहर आने के बाद वो यहां पर किया जाता है और साथ ही अब अस्पताल लेकर जाया जा रहा है जहां पर पहले से ही 41 बेड जो है वो तैयार किए गए थे। और देखिए, इस पूरे सफर की अगर बात करें, इस पूरे समय की अगर बात करें तो यहां पर जो सबसे बड़ा काम किया है वो मनोबल ने किया है। मनोबल उन 41 मजदूरों का जिन्हें उम्मीद थी कि एक ना एक दिन हम उन तक पहुंचेंगे, और दूसरी तरफ मनोबल प्रशासन का जिन्होंने ये ठान लिया था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, अगर मशीन रुक जाए, अगर मशीन टूट जाए, वर्टिकल खुदाई में मलबा आ जाए, लेकिन फिर भी हम 41 मजदूरों तक पहुंचकर ही रहेंगे। और मनोबल था उन परिवार वालों का भी जो लगातार यहां पर टनल के बाहर अपनों को देखने की उम्मीद में, अपनों की आवाज सुनने की उम्मीद में मात्र खड़े रहते थे पूरा दिन भर। और आप जानते हैं मजदूर वर्ग की अगर बात करें तो कितना मुश्किल होता है। और यहां पर कोई यहां जेवर बेचकर पहुंचा था, उनके जो अपने थे, तो कोई यहां पर किसी से कर्ज लेकर पहुंचा था, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज थी वो सिर्फ मनोबल की थी। जो सबसे बड़ी चीज थी वो यहां पर एक विश्वास की थी और आज वही विश्वास जीता है। तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों का ये विश्वास था कि यहाँ पर पहले भौकनाथ जी का मंदिर हुआ करता था जिसे खंडित कर दिया गया था जब टनल यहाँ पर बन रही थी, उसे दोबारा स्थापित किया जाए तो यहाँ पर 41 मजदूरों को एक और बार नई जिंदगी मिलेगी। इन तमाम चीजों के बाद, इन तमाम चीजों का जो जोड़ निकला वो जोड़ ये निकला कि 41 मजदूर आज टनल से बाहर आ गए हैं। विज्ञान की बात करें, आस्था की बात करें, विश्वास की बात करें, मनोबल की बात करें, इंसानी हुनर की बात करें, ये सारी चीजें मिलकर जिस बिंदु पर पहुंची वो बिंदु है विश्वास के जीतने का, वो बिंदु है मजदूरों के बाहर निकलने का। 41 मजदूर सभी के सभी बाहर निकल आए हैं। भला इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। मैं एक बार फिर से ये दोहराना चाहूंगी, 12 नवंबर की वो तारीख थी